हेलो फ्रेंड, स्मार्ट टेक्निक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो टॉप 10 वीकली करंट अफेयर्स जो हमारा सीरीज स्टार्ट होने वाला था उसका ये पार्ट 1 में लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर आज से हमारा हर संडे को आपको टॉप 10 वीकली करंट अफेयर्स मिलते चलेंगे। तो इस सीरीज के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा तथा डेली आपको करंट अफेयर्स जो अवेलेबल कराते हैं उसके लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपकी जो मैं वीडियो डालूंगा उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। इसीलिए आपको यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा टॉप 10 वीकली करंट अफेयर्स है, हफ्ते के जितने भी आपको करंट अफेयर्स थे उसमें से 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके लिए आ चुका हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार आपके स्क्रीन पर, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय लेबर मूवमेंट म्यूजियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया जाएगा। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय लेबर मूवमेंट म्यूजियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया जाएगा। तो इसका उत्तर है केरल में। केरल में हाउस बोट टूरिज्म हब जो अल्पापुझा में है वहीं पर ये जो म्यूजियम है वही बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जो इसका उत्तर है ये एक बार और पढ़ लेते हैं। केरल में हाउस बोट टूरिज्म हब अलापुझा में बनेगा। तो यहाँ पर जो भारत का जो पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल में किस राज्य में पूछेगा तो आपको केरल में पे आपको निशान लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई परेशानी ना हो। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने पूरा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो हाल ही में किस देश के मार्स मिशन मतलब मंगल मिशन की जो प्रोब थी मोल उसको मृत घोषित किया गया है। एक बार और क्वेश्चन पढ़िए। हाल ही में किस देश के मार्स मिशन की प्रोब मोल को मृत घोषित कर दिया गया है। तो इसका उत्तर है अमेरिका देश के जो मार्स मिशन की प्रोब मोल थी उसको यहाँ पर मृत घोषित कर दिया गया है। अब आपको मैं इरेज कर देता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा तीसरा जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर देखिए जो मैं इसे करंट अफेयर्स के टाइप पे नहीं ला पाया हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर देखिए एमसीक्यू के टाइप में नहीं है बट ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन है। तो आप इसे करंट अफेयर्स की तरह नोट करते चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 28 जनवरी 2021 को वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर कार्यक्रम को संबोधित किया। तो यहाँ पर देखिए एक बार और इसे पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ से बताता हूँ कि दो आपको यहाँ से करंट अफेयर्स मिलेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 28 जनवरी 2021 को वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर कार्यक्रम संबोधित किया। तो यहाँ से तो पहला आपको यहाँ पर देखिए जो करंट अफेयर्स है वो आपको डेट होगा कि कब उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया, ये जो था 28 जनवरी। और दूसरा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन। यहाँ से आपको दो करंट अफेयर्स मिले। मैं इसे इरेज कर देता हूँ पूरा स्क्रीन साफ कि आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने में कोई परेशानी ना हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके नेक्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए जो स्वतंत्रता सेनानी थे कि स्वतंत्रता सेनानी की जयंती हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी की जयंती हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर है इसका सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
आपको इनकी जयंती से जुड़ी एक और बात बताते हैं कि इनकी जयंती आपको 23 जनवरी को मनाई जाती है, जिसे हम सुभाष चंद्र बोस की जयंती कहते थे। अब आपको 23 जनवरी को जितने भी अब जब भी साल आएंगे तो आप 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाएंगे, क्योंकि इस दिवस को अब सुभाष चंद्र बोस की जयंती से हटाकर पराक्रम दिवस इनके सम्मान में कर दिया गया है। अब चलिए, जो हमारा इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, इसको इरेज कर देते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उद्योग सहायक एंटरप्राइजेज नेटवर्क USE नेट, जो हमारा यहाँ पर आपको उद्योग सहायक एंटरप्राइजेज नेटवर्क को आप USENET भी बोलते हैं, जो खबरों में था हाल ही में, किस ट्रेड एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट नीति है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो उत्तर है वो फिक्की है। फिक्की के द्वारा प्रस्तावित ये ड्राफ्ट नीति है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उद्योग सहायक एंटरप्राइजेज नेटवर्क या USENET, अगर आपको ये भी आएगा तो आप उद्योग सहायक एंटरप्राइजेज नेटवर्क कर सकते हैं। उसके बाद किस ट्रेड द्वारा एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित ये ड्राफ्ट नीति है, तो इसका उत्तर है फिक्की। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर इसे अब हम इरेज कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। तो हमारा जो छठवां क्वेश्चन है उसकी तरफ हम चलते हैं। तो हमारा छठवां क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। 11.5% रहने का यहाँ पर अनुमान लगाया है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो देखिए सातवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। शिंजो आबे। इसका उत्तर है शिंजो आबे। इसलिए इनको प्रदान किया गया है क्योंकि इन्होंने जो कोरोना काल था उसमें कोरोना बीमारी पर अपना पकड़ ना प्राप्त करने के कारण अपनी प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है उसे त्याग दी थी। इसीलिए इन्हें भारत के द्वारा पद्म विभूषण का सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर से आंसर। तो यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी मैंने दे दी शिंजो आबे से जुड़ी हुई कि क्यों दिया जा रहा है। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। शिंजो आबे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा उत्तर है ये कुछ इस प्रकार है। इसे इरेज कर देते हैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपराध कर रहे हैं। यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आठवां क्वेश्चन। तो हमारा जो देखिए आठवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो हमारा जो आठवां क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस PV संजय कुमार को किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो हमारा जो यहाँ पर देखिए जो हमारे थे मणिपुर हाई कोर्ट की, जो हमारे मणिपुर के हाई कोर्ट है उसमें संजय कुमार को अपना चीफ जस्टिस बनाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। यहाँ पर 9वें क्वेश्चन भी चलते हैं। इसे इरेज कर देते हैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। एक बार और भी पढ़ भी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस PV संजय कुमार को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी। मणिपुर हाई कोर्ट ने। यहाँ पर देखिए जो हमारा 11वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन वो कुछ इस प्रकार है। हाल ही में भारतीय फुटबॉलर थे किस पूर्व गोलकीपर के निधन हुआ है 44 वर्ष की आयु में। तो प्रशांत डोरा का। तो इसका उत्तर है प्रशांत डोरा, जो हमारे पूर्व विकेट कीपर थे, मतलब गोलकीपर जो फुटबॉल में गोल बचाते हैं गोलकीपर के सामने, वही होते हैं गोलकीपर। उनका निधन 44 वर्ष की आयु में हुआ है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा 10वां क्वेश्चन है।
ये कुछ इस प्रकार है। स्पेन और किस देश के हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? फ्रांस देश के साथ। स्पेन और फ्रांस ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये थे टॉप 10 वीकली करंट अफेयर्स जो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। सिर्फ 10 मिनट में मैंने कम्प्लीटली आपको वीक के जो भी यहाँ पर करंट अफेयर्स थे वो पूरा कंप्लीट समझा दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को यहाँ पर लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तथा वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा तथा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कोई अगर आपको परेशानी हो तो वो भी अब दूर करने का कष्ट करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।